बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह दिया गया है हमें कि मदरजा ज़ैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। न्यूमेरिकल्स को हल करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे हल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चैप्टर पहले पूरा पढ़ा गया है, पूरा बाब पढ़ा गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ा हो। ख़ास तौर पे जो मसावातें वगैरह या जो फार्मूले वगैरह उसमें दिए गए हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। जब तक आपको जो बाब है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा, आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपने करना ये है कि न्यूमेरिकल्स में जितने भी फार्मूले इस्तेमाल होंगे, आपने उन सारे फार्मूलों को यहाँ वीडियोज़ में देख के एक सफ़े पे लिख लेना है। ठीक है, एक सफ़े पे लिखने के बाद फिर आपने उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हल कर लेना है। तो जब आपने दोबारा कभी रिवीजन करनी होगी, दोहराई करनी होगी, तो आप उस एक सफ़े से अपने सारे न्यूमेरिकल्स की दोहराई कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा आपकी दोहराई के लिए और न्यूमेरिकल्स समझने के लिए आने वाले वक्त में भी। तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल हमें जो दिया गया है ये है प्रीफिक्सेस की मदद से हमने इनको ज़ाहिर करना है। प्रीफिक्सेस का मतलब हमें पहले ही पता है, जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं पहले सुने हुए तो वो सुन लेने चाहिए ताकि आप लोग इनको आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहला इसका ए वाला जो जुज़ है वो यहाँ लिखते हैं और उसको हल कर लेते हैं। ए वाला जो जुज़ है उसमें लिखा है 5000 ग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखें, इसको लिख सकते हैं। ये 5 के साथ 3 सिफर हैं, तो इसको हम लिखेंगे अब 5 ज़रब 1000। ठीक है, और ये है ग्राम। ये तभी हल कर पाएंगे जब आपको पहले ही दिमाग में एक नक्शा बनेगा। देखिए, रियाजी और फिजिक्स के ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये एक जैसे ही हैं, ये आपस में कज़न्स हैं। ये तो ये आपको तभी आसान लगेंगे जब आपके दिमाग में पहले ही नक्शा बन रहा होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे हल होगा। लेकिन अगर आप परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे, आपने सबक नहीं पढ़ा होगा, पहले आपको टॉपिक्स नहीं आते होंगे, फिर आप इनको हल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप परेशान या कंफ्यूज होंगे तो आपको थोड़ा बहुत अगर इसका कॉन्सेप्ट भी होगा फिर भी गलत कर देंगे आप। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आप लोग यकीनन जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हल कर पाएंगे। अब 5 ज़रब 1000 ग्राम लिखा। अब 1000 को हमने लिख देना है 5 ज़रब 10 की ताकत 3 ग्राम। ठीक है, अब 10 की ताकत जो 3 है ये असल में एक प्रीफिक्स होते हैं किलो। ठीक है, तो ये किलो के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख देना है 5 किलो, और ये ग्राम वैसे ही आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा पहले वाला जो जूज़ है वो हल हो जाता है। अगर हम दूसरे जूज़ की बात करें यहाँ पर, जो कि बी जूज़ है, उसमें हमें कहा गया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 0 0 0 और फिर आ जाएगा 0 0 और 0 और वाट। ठीक है, ये वाट में हमें दिया गया है। तो अब इसको क्या लिखना है, अगर हम इसको लिखना चाहें, सिफर देख लें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 सिफर हैं। तो इसको लिखेंगे 2 ज़रब 1 के साथ 6 सिफर लिख देते हैं, 3 4 5 6, ये आ जाएगा वाट। फिर अगले कदम में लिखना है हमने इसको 2 ज़रब 10 की ताकत 6 वाट। ठीक है, अब ये और मुख्तसर हो गया। प्रीफिक्सेस का मकसद ही ये है कि हम उसको आसानी से लिख सकें। अच्छा, मजीद देखें, 10 की ताकत जो 6 है बेटे, ये प्रीफिक्स हमने पढ़ी थी मेगा के बराबर होती है। ये यहाँ रहेगा 2 मेगा, मेगा में m बड़ा आएगा और w इस तरीके से बढ़ा, तो मेगा वाट। ये आमतौर पे आपने सुना भी होगा, ये जो बिजली घर होते हैं या जो बिजली बनाने वाले इदारे होते हैं या जिसे हम डैम्स कहते हैं, तो डैम से जो बिजली जो पैमाइश होती है वो मेगावाट में होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो अब हम सी वाला इसका जुज़ हल कर लेंगे, जो कि है हमारे पास 52 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10 किलोग्राम। ठीक है, तो अब एक तो पहले बात यह है कि हमारे पास जो पहले ही एक प्रीफिक्स मौजूद है यहाँ पे, जब हमने कानून पढ़ा था प्रीफिक्सेस वाला, उसमें हमें ये बात बताई गई थी कि जो प्रीफिक्स है वो 2 दफ़ा नहीं इस्तेमाल हो सकती, यानी डबल प्रीफिक्स जो है वो अलाउ नहीं होती, तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पहले हम इसको गायब करते हैं, ये जो किलो प्रीफिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे फिर 52
ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 10, और जो किलो होता है वो बराबर होता है 10 की ताकत 3 के, वो हम पहले वाले जुज़ में भी हल कर चुके हैं, यह रहेगा ग्राम में। अच्छा, इसके बाद जो अगला कदम होगा उसमें हमने इसको क्या लिखना है, फिर यह आ रहेगा 52 ज़रब 10 की ताकत, ये नफ़ी 10 और ये जमा 3, यह आ रहेगा नफ़ी 7 के बराबर, यह रहेगा ग्राम यहाँ पे। ठीक है, अब इशारिया जो है इस वाले नंबर में 52 में यहाँ आखिर में है, इसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 10 की ताकत फिर जमा 1 हो जाएगी। जब वो 10 की ताकत 1 और नफ़ी 7 आपस में हल होंगे तो वो रह जाएगा नफ़ी 6 के, वो नफ़ी 6 माइक्रो के बराबर होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो कीमत है 52 को लिखेंगे 5.2 ज़रब 10 की ताकत 1 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 7, यह रहेगा ग्राम में। ठीक है, उसके बाद अगला कदम होगा 5.2 ज़रब 10 की ताकत 1 नफ़ी 7, क्या हो रहेगा नफ़ी 6 ग्राम। ठीक है जी, और जो इस सवाल का आखिरी कदम होगा, इस सवाल का जो आखिरी कदम होगा उसमें हम क्या करेंगे, अब उसमें लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि ये नज़र आ रहा है आपको, वो हो जाएगा हमारे पास 5.2 और 10 की ताकत नफ़ी 6 बराबर होता है माइक्रो के, ये यू डाल के इस तरह इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है ये लकीर को, तो माइक्रोग्राम। इस तरीके से ये वाला जो सवाल है हमारा ये हल हो जाएगा ये। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब उसमें क्या कहा गया है, 225, ये जो इसका डी वाला जुज है, 225 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8 सेकेंड। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो इशारिया है वो उसको हम लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 इनसे बाएं तरफ आ जाएगा, यह रहेगा 2.25 ज़रब 10 की ताकत 2 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 8, यह आ गया सेकेंड। अच्छा अब देखें 2.25 ज़रब 10 की ताकत 2 और नफ़ी 8, ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड में, बराबर आ जाएगा ये 2.25 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 6 आ गया, ये फिर सेकंड आ गया, बराबर आ जाएगा ये 2.25 और 10 की ताकत 6 का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो सेकंड आ गया। इस तरीके से ये वाला जो हमारा सवाल है ये भी हल हो जाता है। इसको हमने प्रीफिक्स में लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो जुज़ हैं इस सवाल के ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी परेशानी की सूरत में आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। उसमें कहा गया है कि प्रीफिक्सिस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये जो माइक्रो है, नैनो है और पीको जो है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है ये बताना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रो, नैनो और पीको है ये होता किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 1 माइक्रो जो है, ठीक है, ये माइक्रो की अलामत होती है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की ताकत नफ़ी 6 के। अगर हम नैनो की बात करें, 1 नैनो, नैनो के लिए छोटा n इस्तेमाल करते हैं, ये प्रीफिक्सेस वाले टेबल में आप देख सकते हैं जाके। तो 1 नैनो, 1 नैनो जो है ये बराबर होता है 10 की ताकत नफ़ी 9 के। इसी तरह एक पीको जो है, 1 पीको, इसके लिए छोटा p इस्तेमाल होता है, वो होता है 10 की ताकत नफ़ी 12 के। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो इस तरीके से बराबर, मतलब इनकी कीमतें ये होती हैं। अब इनकी आपस में रिश्तेदारी क्या है ये हमने बताना है। उसके लिए सबसे पहले देखें कि अगर हम यहाँ पे लें कि जो हमारे पास 1 माइक्रो है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की ताकत नफ़ी 6 के। ठीक है, और अगर हम ऐसा करें कि दोनों तरफ 10 की ताकत नफ़ी 3 से ज़रब कर दें, ठीक है, यहां हम लिख भी सकते हैं तरफैन को 10 की ताकत नफ़ी 3 से ज़रब देने से। ज़रब क्यों दिया, इसकी वजह यह है कि जब नफ़ी 3 और नफ़ी 6 ये नफ़ी 9 के बराबर हो जाएगा तो इसका ताल्लुक माइक्रो का नैनो के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये आ जाएगा बाएं तरफ 10 की ताकत नफ़ी 3 माइक्रो
ये बराबर हो जाएगा 10 की ताकत नफी 6 ज़रब 10 की ताकत नफी 3 के। मज़ीद इसको मुख्तसर करें तो ये हो जाएगा 10 की ताकत नफी 3 माइक्रो। ये बराबर हो जाएगा 10 की ताकत नफी 9 के। 6 और 3 9 होते हैं। इसका मतलब अगर 10 की ताकत 3 नफी 3 माइक्रो होंगे तो वो 1 नैनो के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, ये क्योंकि नैनो के बराबर है। अच्छा, यहाँ अब हम लिख भी सकते हैं कि 10 की ताकत नफी 3, इसको यहाँ लिख देते हैं मजीद 10 की ताकत नफी 3 माइक्रो, ये बराबर होगा 1 नैनो के। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो जो है ये बराबर होगा, अगर ये 10 की ताकत नफी 3 को इधर लाएंगे तो ये मुस्बत हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ रहेगा 10 की ताकत जमा 3 नैनो के। ये इसकी आपस में रिश्तेदारी है माइक्रो की और नैनो की। ठीक है जी, इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मजीद हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 नैनो जो है ये बराबर है 10 की ताकत नफी 9 के। इसकी और पीको की आपस में रिश्तेदारी बता देते क्या है, नैनो और पीको की। वो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 1 नैनो ये बराबर होता है 10 की ताकत नफी 9 के। अब 10 की ताकत नफी 9 है, इसमें इसको जब ज़रब करेंगे हम 10 की ताकत नफी 3 से तो ताकत जमा हो जाएगी, वो 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब नैनो और पीको का आपस में जो है वो ताल्लुक हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले तरफैन को, तरफैन का मतलब होता है दोनों तरफ को, तरफैन को 10 की ताकत नफी 3 से ज़रब देने से या ज़रब करने से या ज़रब देने से, इसको ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा 10 की ताकत नफी 3, यह आ जाएगा नैनो के बराबर। यह आ जाएगा 10 की ताकत नफी 9 ज़रब 10 की ताकत नफी 3। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 की ताकत नफी 3 नैनो है ये बराबर आ जाएगा 10 की ताकत नफी 12 के। ठीक है, यानी ये आ गया नैनो और ये पीको आ गया अब यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 10 की ताकत नफी 3 नैनो ये बराबर है 1 पीको के। ठीक है, 1 पीको के बराबर आ जाएगा, 1 पीको के बराबर आ गया। तो नैनो पीको का आपस में ताल्लुक बन गया यहाँ पे। ठीक है, जो हमें समझ आ गई यहाँ पे बात। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 नैनो जो है वो बराबर होगा 10 की ताकत 3 पीको के। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो ये सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो गया है, जिसमें हमने माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में ताल्लुक बताना था कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, यानी इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है। तो ये इस सवाल में इस जगह पे हमने वाजे कर दिया है। ये कोई अगर परेशानी हो इस सवाल से मुतल्लिका तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। तीसरा न्यूमेरिकल अभी हम हल कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं। मिली एक प्रीफिक्स है जो कि बराबर होता है 10 की ताकत नफी 3 के। ठीक है, तो मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर फी सेकंड में मालूम करनी है हमने। ठीक है, तो अभी दी है मिलीमीटर फी दिन। गौर से आपने पहले सवाल को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, रोज़ाना की शरह, रोज़ाना का मतलब एक दिन में, तो एक दिन में इतने बढ़ते हैं और उसने पूछा है कि इसके बढ़ने की शरह नैनोमीटर फी सेकंड। तो सेकंड, पहले तो दिनों को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि फी दिन बाल बढ़ने की शरह यानी एक दिन की, फी दिन यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर। ठीक है, यहां बात होगी। अब हम लिखेंगे फी सेकंड बाल बढ़ने की शरह क्या होगी, बढ़ने की शरह। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो दिन को सेकंड में बदलना है। तो दिनों को सेकंड में बदलने का तरीका यह है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
इन सभी कीमतों को आपस में हमें ज़रब करना पड़ेगा, जिसका जवाब आएगा 86,400 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। अब 1 मिलीमीटर को हमने 86,400 सेकंड पे तकसीम कर देना है, तो हमारे पास फी सेकंड बाल बढ़ने की शरह आ जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे हम, ये मिली है, इसको भी हम लिख देते हैं 1 ज़रब 10 की ताकत नफी 3, और ये आ जाएगा फिर मीटर में। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 86,400, और ये आ गया अब हमारे पास सेकंड में। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ये वाला जो इशारिया है इसका यहां से यहां आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 यहां पे हिंद से हमने इसको इधर ले आना है, इसलिए इसकी जो ताकत होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको बल्कि अब हम ऐसा करते हैं कि पहले 1 को इस पे तकसीम करते हैं। मैं और इसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं, 1/86,400 ऐसे कर लेते हैं इसको, ज़रब ये आ जाएगा 10 की ताकत नफी 3, और ये मीटर और फी सेकंड, यहाँ पे मीटर और ये फी सेकंड का मतलब ये एस जो है वो ऊपर जाके नफी 1 हो जाएगा, इसको कहते हैं मीटर फी सेकंड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। 1 को जब 86,400 पे तकसीम करेंगे, 1 तकसीम 86,400, तो ये जवाब आ गया हमारे पास 1.15। मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, 1.157 ज़रब 10 की ताकत नफी 5। ठीक है जी, तो ये आ गया नफी 5, यहां आ गया ज़रब 10 की ताकत, और यहां लिखेंगे हम नफी 3, और ये आ गया मीटर फी सेकंड। ठीक है, कैलकुलेटर मुख्तलिफ हो सकते हैं आपके पास, उसका जवाब भी मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आखिरी जो रिजल्ट होगा ना हमारा नतीजा वो सही होगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास 5 को 3 में जमा करें ना अगर, तो ये गौर करना अभी आपने, ये क्या बनेगा इस सवाल का, 1.157 ज़रब 10 की ताकत बेटे हो जाएगा, ये 5 और 3 नफी 8 हो गया। हमें तो नैनो चाहिए, मीटर फी सेकंड आ गया ये, तो इसको नैनो बनाने के लिए यहाँ नफी 9 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो इशारिया है इसको हम दाएं तरफ लेके आएंगे। जब भी इशारिया बाएं से दाएं तरफ आता है तो 10 की ताकत नफी में आ जाती है, और अगर हम इशारिया दाएं से बाएं तरफ लेके जाएंगे तो जो 10 की ताकत है वो मुस्बत हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से जो इशारिया है इसको मैं 11 के बाद लेके जा रहा हूँ, 11.57 ज़रब 10 की ताकत नफी 1 आ जाएगा। अब इस कदम की वजह से यहाँ 10 की ताकत नफी 1 लिखा मैंने, ज़रब 10 की ताकत नफी 8 पहले मौजूद है, ये मीटर फी सेकंड भी मौजूद है हमारे पास, इसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगले कदम में देखें, हम अपने जवाब तक पहुंच चुके हैं। 11.57 ज़रब 10 की ताकत नफी 1 और नफी 8 नफी 9 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मीटर फी सेकंड। 10 की ताकत नफी 9 बराबर होता है नैनो के। ठीक है, ये हमें पता है, ये जो प्रीफिक्स है 10 की ताकत नफी 9 ये नैनो के बराबर होती है। तो 11.57 ज़रब 10 की ताकत को तो अब छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हम इसको प्रीफिक्स में लिखना है, तो यहाँ रहेगा नैनोमीटर फी सेकंड। यही हमसे तकाजा किया गया था इस सवाल में कि हमने नैनोमीटर फी सेकंड में इसको बदलना है। तो 11.57 जवाब आ रहा है। अगर हम इस सवाल की जो अबारत है उसके नीचे लिखा हुआ जवाब देखें यहाँ पे, तो ये भी 11.57 नैनोमीटर फी सेकंड लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। कोई परेशानी हो इस सवाल से मुतल्लिका तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 को हल करते हैं। अभी उसमें कहा गया है कि दर्ज झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी म्यारी हालत में लिखना है। उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ए जुज की बात कर लेते हैं। 1168 ज़रब 10 की ताकत नफी 27, ये हमारे पास सवाल है, तो इसको हमने म्यारी शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि जो इशारिया होता है वो बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी अदद के बाद लिखा जाता है, जो म्यारी शक्ल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी इशारिया को यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा।
जिस नंबर में जिस अदद में इशारिया नहीं होता उसमें बिल्कुल दाएं जानब आखिर में होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से जब इशारिया यहाँ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत 3, क्योंकि इशारिया दाएं से बाएं गया है इसलिए 10 की ताकत 3 आ जाएगा ये, ज़रब 10 की ताकत नफी 27। ठीक है जी, इसको मुख्तसर करेंगे और तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत 3 और नफी 27, ये आ जाएगा 10 की ताकत नफी 24। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले जुज का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहला जुज हमारा इस तरह हल हो गया। अब अगर हम बात करें इसके दूसरे जुज की, बी वाले जुज में कहा गया है बल्कि 32 लिखा हुआ है बी वाले जुज में, इसको लिखते हैं 32 ज़रब 10 की ताकत, ये मुझे लग रहा है कि ये 5 है ये। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं ये। अच्छा जी, अब 10 की ताकत 5 है तो इधर हमारे पास ये आ रहेगा, मुख्तसर करने से इशारिया नहीं है तो इसको लिखेंगे 3.2 ज़रब 10 की ताकत 1 ज़रब 10 की ताकत 5। तो इसका जवाब आएगा हमारे पास 3.2 ज़रब 10 की ताकत 1 और 5 6। तो ऐसे हमारा ये वाला जुज हल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद वाले जुज की, जिसमें हमें कहा गया है सी वाले जुज में 725, ये सी वाला जुज है 725 ज़रब 10 की ताकत नफी 5 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसको मुख्तसर कर देते हैं हम। मुख्तसर कैसे करेंगे कि इसमें हमने इसको लिखना है 7.25। ठीक है, ज़रब 10 की ताकत 2, क्योंकि 2 इनसे हम इधर लेके आए हैं इसको इशारिया को, ज़रब 10 की ताकत नफी 5 और ये आ गया किलोग्राम। ठीक है जी, अच्छा मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं ये 2.2 लिख दिया, ये 7 आएगा, माजरत इसके लिए ये आ जाएगा 7.25। अब ये नफी 5 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास नफी 3, ज़रब 10 की ताकत नफी 3 आ गया। ये किलो प्रीफिक्स है, इसको भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, 10 की ताकत 3 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ग्राम। यहाँ पे ये 10 की ताकत 3 जमा का ये नफी का ये कट गया, आपस में ख़त्म हो गया ये, और हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा 7.25 ग्राम। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो सी वाला जुज है ये भी हल हो जाता है। अब आखिरी डी वाले जुज की तरफ आते हैं इस सवाल के, जो आखिरी जुज भी है, जो है हमारे पास 0.02 ज़रब 10 की ताकत नफी 8। ठीक है जी, तो जब हमने इसको हल करना है ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए इशारिया यहाँ पे है, होना चाहिए था पहले गैर सिफरी अदद के बाद, तो पहला गैर सिफरी अदद ये 2 है, इसका मतलब इशारिया को यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा, और दरमियान में 2 हिस्से हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब 10 की ताकत नफी 2, क्योंकि बाएं तरफ से दाएं तरफ आ रहा है इशारिया, जो ज़रब 10 की ताकत नफी 8 आ गया ये। इसके बाद आ जाएगा ये 2 ज़रब 10 की ताकत नफी 2 और नफी 8, नफी 2 नफी 8 हो जाएगा 10 की ताकत नफी 10। यही हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा। ऐसे ये जो सवाल नंबर 4 है यानी चौथा न्यूमेरिकल है, ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है इसको यहीं पे हल कर देते, ये बहुत आसान है, जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 को हमने हल किया था वैसे ही इसको हल कर देना है। देखें यहाँ पे हमारे पास इसके 4 जुज हैं, तो इसके लिए पहले देखिए इशारिया होना चाहिए बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी अदद के बाद, तो पहला गैर सिफरी अदद है 6 के बाद इशारिया आएगा यानी 6.4, इसको हम लिखेंगे 6.4 ज़रब 10 की ताकत कितनी आएगी भला 1 2 3, क्योंकि यहाँ से इशारिया यहाँ आएगा तो 10 की ताकत क्या रहेगा 3, और ये आ गया हमारे पास किलोमीटर। ऐसे ये हल हो गया पहला जुज इसका। दूसरे जुज की बात करें तो इशारिया यहाँ आएगा 3 और 8 के दरमियान में, क्योंकि 3 पहला गैर सिफरी अदद है बाएं तरफ से, तो यहाँ पे इशारिया यहाँ से आएगा। ठीक है, दरमियान में कितने हिस्से 1 2 3 4 और 5, तो 5 हिस्से हैं, इसको हम लिखेंगे 3.8 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर। सी वाला जो इसका जुज है वो है
इशारिया देखें 3 के बाद आएगा यहाँ, 2 और 3 5 और 3 8, 8 सिफर हैं यहाँ पे, इसका मतलब 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। ये आखिरी वाला डी वाला जो जुज है उसमें कहा गया है कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद, ये हम इससे पहले एक न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। ठीक है, तो यहां अगर मैं लिखूं 86,400 सेकंड, तो यहां देखें इशारिया 8 और 6 के दरमियान होना चाहिए, यानी 8.64 ज़रब 10 की ताकत 1 2 3 4, तो 10 की ताकत 4 सेकंड आ जाएगा। ये ऐसे हमारा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है ये भी हल हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 को हम हल करते हैं अभी। इसमें कहा गया है कि वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह है। यानी पहले तो आपने ये याद रखना है कि अगर ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब होगा वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो जो ज़ीरो एरर होगा वो मुस्बत होगा। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा गया था, तो याद रखना है इस बात को। इसका इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा, अब याद रखना है कि दर्जा कौन सा है, चौथा, मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। ठीक है जी, वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर मालूम करना है और ज़ीरो करेक्शन मालूम करना है। बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। ठीक है जी, ज़ीरो एरर कैसे मालूम करना है, तो वो हमें बताया है उन्होंने कि जो ज़ीरो है ना मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा, दर्जा कौन सा है, चौथा, इसको हमने लीस्ट काउंट से ज़रब कर देना है, जो कि लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट से हम ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जमा में है, ये आ गया इसका ज़ीरो एरर। और जो ज़ीरो करेक्शन होगा वो होगा, इसकी अलामत उलट हो जाएगी। ठीक है, अगर तो मुस्बत होगा तो आखिर में जो जवाब होगा हमारे पास रीडिंग का उसमें से इसको तफरीक कर देंगे। यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन होगी इसकी, आखिर में उसको हम तफरीक कर देंगे, यानी जो ज़ीरो एरर होगा 0.04 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हल हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर जो 7 है उसमें हमें कहा गया है कि एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। यानी स्क्रू गेज की जो सर्कुलर स्केल है उस पर 50 दर्जे हैं। स्क्रू गेज की पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। यानी हमें ये सर्कुलर स्केल पर दर्जे और पिच दे दी गई है और कहा गया है कि इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। अगर आपको ये याद हो तो स्क्रू गेज वाला जो टॉपिक था, जो वीडियो थी, उसमें हमें यह भी बताया हुआ था कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं। उसका एक फार्मूला है, वो मैं लिख के अभी आपको मालूम भी करके दिखा देता हूं। तो यहां हम लिखेंगे स्क्रू गेज का, बल्कि सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे तरतीब से कि सर्कुलर स्केल पर दर्जे। ठीक है, जो दी गई है हमें कीमतें वो लिख लेते हैं। सर्कुलर स्केल पर दर्जे, सर्कुलर स्केल पर दर्जे हैं 50। ठीक है, और इसकी पिच कितनी है यहां पे वो लिख देते हैं। पिच है 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास, लीस्ट काउंट, इसका फार्मूला है पिच तकसीम सर्कुलर स्केल पर दर्जे, सर्कुलर स्केल पर दर्जे। ये आ जाएगा, पिच हमारे पास क्या है 0.5 मिलीमीटर तकसीम 50। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको तकसीम करते हैं 0.5 तकसीम 50
0.01, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हमने चेंज करना है अब सेंटीमीटर में, तो उसके लिए हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहेगा फिर हमारे पास 0.01 तकसीम 10, ये हो रहेगा सेंटीमीटर में तब्दील। तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 1 दर्जे और बाएं तरफ चला जाएगा, यानी 0.001 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी हल हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि दर्ज झैल में से किन मिकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। तो हम सभी में बता देते हैं कि किसमें कितनी कितनी तादाद है। जो पहला जुज़ है इसमें अहम हिस्सों की तादाद है 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि सिफर दरमियान में आ रहे हैं इसलिए ये भी अहम होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ए वाले के जो अहम हिस्से हैं वो हैं 5। ठीक है, जो बी जुज़ है इसमें क्योंकि ये जो सिफर हैं ये गैर अहम होंगे। ठीक है, इशारिया के बाद ये जो गैर सिफरी अदद है इससे पहले वाले ये अहम नहीं हैं, तो इसमें होंगे 1, 2 और 3। बी वाले में अहम हिस्से हैं 3। सी वाले में कितने हैं 1, 2, 3, इसमें भी 3 है सी वाले में भी। डी वाले की अगर हम बात करें तो इसमें अहम हिस्से कितने हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये अगर कानून आपको याद है तो फिर यकीनन आप लोगों को ये पता होगा कि अहम हिस्से कैसे पता चलाते हैं। इशारिया के बाद वाले सिफर भी अहम होते हैं, इसलिए इसमें 4 हिस्से हैं अहम। ठीक है, बाकी जो अज्जा हैं इनमें भी मैंने बता दिया, अगर कोई परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है इसको हल कर लेते हैं अभी। इसमें यह पूछा गया है कि मदरज झैल पैमाइशों में अहम हिस्से कितने हैं। अगर ए जुज़ की बात करें हम तो इसमें अहम हिस्से कितने हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि ये जो सिफर हैं ये गैर सिफरी आदाद के दरमियान में आ रहे हैं ये वाले, इसलिए इसमें 4 अहम हिस्से हैं। ठीक है, और बी वाले में कितने हैं, इशारिया के बाद ये सिफर आ रहे हैं, ये गैर अहम होंगे। बेहतर तरीका हमें यह भी बताया था कि इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यह रहेगा 4.5। ठीक है, ज़रब 4.5 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी 1, 2, 3 यानी नफ़ी 3 आ रहेगा। ये 4.5 सिफर यानी इस नंबर के बाद वाला जो सिफर है ये भी अहम होगा, इसलिए इसमें अहम हिस्सों की तादाद 3 होगी। ठीक है, तो ये 4.5 सिफर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें सी वाला जो जुज़ है इसमें 1.66 लिखा हुआ है, इसमें अहम हिस्से कितने हैं 3। ये तो बहुत आसान है, ये वाला भी आसान है कि 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अहम हिस्से हैं। ऐसे हमारा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। आखिरी न्यूमेरिकल को अब हम हल करेंगे जो कि हमारे पास है चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब रकबा होता है, वो अहम हिस्सों के माकूल तादाद में मालूम कीजिए। अहम हिस्सों की माकूल तादाद का मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो पैमाइशें हैं इसमें कितने अहम हिस्से हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो इसका मतलब जो जवाब आएगा उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 अहम हिस्सों तक ही हम उसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा रैपर की लंबाई, तो यहाँ लिख लेते हैं रैपर की लंबाई, ये बराबर आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। और इसकी जो रैपर है इसकी चौड़ाई कितनी है, रैपर की चौड़ाई लिख लेते हैं यहाँ पे, तो चौड़ाई है इसकी 5.4 सेंटीमीटर। और इसका एरिया या रकबा, यहाँ एरिया लिखा हुआ है तो मैं एरिया ही लिख देता हूँ, हालांकि रकबा होता है ये उर्दू में। तो एरिया बराबर आ जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा लंबाई कितनी है इसकी 6.7 सेंटीमीटर ज़रब 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या होगा, 6.7 को 5.4 से ज़रब करना होगा। तो अभी ज़रब कर लेता हूँ मैं, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है तो मैं अपने कैलकुलेटर से ही करूँगा। 6.7 ज़रब 5.4,
36.18, 36.18 और सेंटीमीटर से ज़रब होके सेंटीमीटर का मुरब्बा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दो हिस्से हैं अहम हमारे पास, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 36। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ पे 8 होता तो 36 को हम 37 लिख देते। 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो फिर हम 1 जमा कर देते हैं। ठीक है, और अगर 4 तक हिस्सा हो फिर हम उसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो 36 मुरब्बा सेंटीमीटर ये इसका एरिया आ जाएगा या रकबा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो जाता है और इस पूरे यूनिट के न्यूमेरिकल हमने हल कर लिए हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी परेशानी को हल करने की। आपका बहुत शुक्रिया।